मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि 7 मई के दिन सभी को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स करवाई जाएगी। मतलब ये कि आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि अगर वॉर होता है तो आपको खुद की और अपने आसपास के लोगों की किस तरह से हेल्प करनी है। अभी ना सभी राज्यों के टोटल 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल्स करवाई जाएगी। ऐसी मॉक ड्रिल देश में 54 सालों के बाद में पहली बार कराई जा रही है। इससे पहले 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ वॉर के टाइम में एयर डिफेंस ड्रिल कराई गई थी। 1971 में भी भारत में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराई गई थी। देखो, सिविल डिफेंस का मतलब ये होता है कि इसमें आपको ये समझाना होता है कि वॉर के समय आप क्या करें और क्या ना करें, और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो प्रशासन के द्वारा आपको दी जाती है। इस मॉक ड्रिल में मेनली 5 बातों पर जोर दिया जाएगा। पहला, हवाई हमले की वार्निंग देने वाले सायरन को बजाया जाएगा, और अगर मान लो कि हमला हो जाता है तो उस समय लोग जो है वो अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करें, उन्हें इसके लिए ट्रेन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के समय ब्लैकआउट किया जाएगा, इंपोर्टेंट कारखाने और ठिकानों को हमले के वक्त छुपाया जाएगा, और लोगों को ना जगह खाली करवाई जाएगी और फिर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। देखो, ये सब जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ये वॉर टाइम में की जाने वाली प्रैक्टिसेस है। अभी मैंने आपको यहाँ पर ब्लैकआउट का जिक्र किया था। देखो, ब्लैकआउट जो होता है वो वॉर की कंडीशन में इसलिए कराया जाता है ताकि दुश्मन के हवाई हमले से बचा जा सके, उनको ये ना दिखे कि नीचे जो शहर है वो कहाँ पर है। अब हम ना दूसरे देशों में इस प्रकार की जो मॉक ड्रिल करवाई गई है उसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। अमेरिका को जब ये लगा था कि उनके देश में परमाणु हमला हो सकता है, तब अमेरिका ने 14 जून 1952 को पूरे देश में सिविल डिफेंस ड्रिल कराई थी, जिसे उन्होंने डक एंड कवर नाम दिया था। इसमें जितने भी स्कूल थे और जो भी सार्वजनिक संस्थान थे उनमें अलर्ट और सायरन बजाकर बच्चों और वहां के लोगों को मेज के नीचे सर छुपाकर डक करने और फिर अपनी हथेलियों से सर को कवर करने की प्रैक्टिस करवाई गई थी। और इसका ना मकसद ये था कि अगर मान लो कि देश में परमाणु हमला होता है तो उस स्थिति में आप किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कनाडा में इफ डे नाम से ड्रिल कराई गई। इसमें यह था कि अगर हिटलर के नाजी सैनिक कनाडा पर हमला करते हैं तो किस तरह से आपको यूनाइट रहना है। इसमें कुछ लोगों को राजद्रोही मानकर टेम्परेरी कस्टडी में भी रखा गया, सायरन बजाए गए और पूरे शहर की लाइटें बंद कर दी गई और लोगों को अंधेरे में सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी गई। 11 से 25 सितंबर 1980 के बीच में ब्रिटेन में स्क्वायर लेग नाम से ड्रिल कराई गई। इस टाइम वहां की गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि मान लो कि अगर हमारे देश में 150 परमाणु बम दागे जाते हैं तो उस हिसाब से वहां के लोगों को तैयारी कराई गई। पूरे देश में एयर रेड सायरन बजाए गए ताकि लोग जो है वो खतरे से तुरंत सावधान हो सके। ब्लैकआउट किया गया ताकि जो दुश्मन है वो आसानी से निशाना ना बना सके। ये वो 244 जिले हैं जिनमें 7 मई को मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। देखो, इस ड्रिल करवाने का जो मोटो है वो ये है कि वॉर में आपको पैनिक नहीं होना है और आप सब लोगों को वॉर के लिए तैयार करना है।